साथ एक नया मेहमान है अथर्व कुमार सिंह और वो आपके सामने इस पाठ को पढ़ना चाहते हैं। हमारे पाठ का नाम है आधा राजकुमार। देखते हैं इसमें किस राजकुमार की कहानी है और उसको आधा राजकुमार कैसे कहते हैं। अथर्व, क्या आप तैयार हैं इस पाठ को पढ़ने के लिए? हाँ। चलिए शुरू करते हैं। अथर्व, आप इस पाठ को पढ़िए और हम बड़े ध्यान से इसको सुनते हैं। यदि मन में लगन हो, उत्साह हो तो आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर ने प्रत्येक प्राणी में कुछ न कुछ खास गुण दिए हैं। इसी गुण को अपनी शक्ति बनाकर हम जीवन में सफल हो सकते हैं। इस पाठ में आपकी मुलाकात एक ऐसे राजकुमार से होगी जो आधा है लेकिन है सचमुच का राजकुमार। कैसे सफलता पाता है वह आइए पढ़ते हैं उसके बारे में। एक राजा था, उसके 7 बेटे थे। 6 तो भले चंगे थे पर 7वां बेटा उन 6 से बिल्कुल अलग था। वह शरीर से आधा था। उसकी एक आँख थी, एक कान था, एक हाथ था, एक टांग थी। इस तरह उसका सारा शरीर आधा था, परंतु वह बहुत ही वीर था और उसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं थी। जब सभी राजकुमार बड़े हो गए तो उनमें से 6 राजकुमार राजा के पास गए। राजकुमार राजा के पास गए। एक बार 6 राजकुमार ने राजा से कहा, महाराज, हम दुनिया को जीतने जाएंगे, कृपया आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा, जाओ, मेरी सेना भी साथ ले जाओ। 6 राजकुमार सेना लेकर चल पड़े। उन्हें जाते देखकर 7वां राजकुमार, जो कि आधा शरीर वाला था, उसकी भी इच्छा हुई कि वह भी जाए। अतः आधा राजकुमार भी राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं भी दुनिया जीतने जाऊंगा। राजा ने कहा, जाओ, मेरी ढोलक भी साथ ले जाओ। आधा राजकुमार ढोलक पर बैठकर गया। फिर वह बोला, चल मेरे ढोलक, चल चल चल, चल मेरे ढोलक, चल चल चल, आज चले हम लौटे कल। ढोलक लुढ़कने लगी, डम डम डम। चलते चलते आधे को 100 जुगनू मिले। जुगनुओं ने पूछा, आधे आधे तू कहाँ चला? आधे ने कहा, बहन बहादुर का मैं वेश, चला जीतने देश विदेश। जुगनू बोले, हमें भी साथ ले चल, तू जहाँ कहेगा हम चलेंगे, अंधेरे में उजाला कर देंगे। आधे ने उन्हें साथ ले लिया। 100 जुगनू ढोलक में बैठ गए। ढोलक लुढ़कने लगी, ढम ढम ढम। चलते चलते आधे को 100 ततैये मिले। ततैयों ने पूछा, आधे आधे तू कहाँ चला? आधे ने कहा, बहन बहादुर का मैं वेश, चला जीतने देश विदेश। ततैयों ने कहा, आधे आधे हमें भी साथ ले चल, तू जिसे कहेगा हम उसे डंक मारेंगे। आधे ने उन्हें भी साथ ले लिया। ढोलक लुढ़कने लगी, ढम ढम ढम। चलते चलते आधे को धागे की 100 तारें मिली। तारों ने पूछा, आधे आधे तू कहाँ चला? आधा बोला, बहन बहादुर का मैं वेश, चला जीतने देश विदेश। धागे के तारों ने कहा, आधे आधे हमें भी साथ ले चल, तू जिसे कहेगा हम उसे बांध देंगे। धागे के तार भी ढोलक में बैठ गए। चलते चलते आधे को एक महल दिखाई दिया। उस महल का राजा बूढ़ा था। रानी रो रही थी। आधे ने कहा, रानी रानी आप मत रोइए,
आपका जो काम बिगड़ा है मुझे बताइए, मैं सब ठीक कर दूंगा। रानी ने कहा, परदेशियों ने हमारे देश पर हमला कर दिया है, आप उनको हरा दीजिए, हम आपको राजा बना देंगे। हमारा कोई बेटा नहीं, हम आपको अपना बेटा बना लेंगे। तब रात थी, परदेशी सिपाही अंधेरे में छुपे हुए थे। आधे ने ढोलक में मुंह डालकर पुकारा, जुगनुओ जुगनुओ बाहर निकलो, सब मिलकर अंधेरे में चमको, परदेशी सेना पर उजाला कर दो। 100 जुगनू चमके तो उजाला हो गया, परदेशी सिपाही दिखने लगे। अब आधे ने झटपट ढोलक में मुंह डालकर पुकारा, ततैयो झटपट निकलो, परदेशी सिपाहियों को काट खाओ, उनकी आंखों में डंक मारो जिससे वह अंधे हो जाए। 100 ततैयों ने डंक मारे तो सभी परदेशी सिपाही अधमरे हो गए। अब आधे ने झटपट ढोलक में मुंह डालकर पुकारा, धागे की तारों झटपट निकलो, परदेशी सिपाहियों को बांध लो। धागे की तारों ने तुरंत आदेश का पालन किया। इस तरह परदेशी सेना हार गई। आधा राजकुमार अपनी बहादुरी और सूझबूझ से जीत गया। राजा रानी ने आधे राजकुमार को राजा बना दिया। अब आधा बड़ी शान से अपने घर को चला। बाकी के 6 राजकुमार सैर सपाटे कर खाली हाथ घर वापस आ गए। धन्यवाद अथर्व, आपने बहुत अच्छा वाचन किया, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। आप सभी को अथर्व का ये वाचन पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अथर्व, क्या आप धन्यवाद कहना चाहेंगे? हाँ, धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।